गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में प्रकरण 22 भीतरी समृद्धि पढ़ेंगे। भीतरी समृद्धि के लेखक है चंद्रकांत मेहता। उनका जन्म 20 अगस्त 1939 में हुआ है। पालनपुर गुजरात में हुआ था। व्यवसाय लेखक। उन्होंने हिंदी एवं गुजराती भाषा में लिखा है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। उन्होंने अपनी आत्मकथा बख्शीनामा के अलावा इतिहास और संस्कृति पर 17 पुस्तकें, 26 उपन्यास, लघु कथाओं के 15 संग्रह, राजनीति पर 6 पुस्तकें, 8 यात्रा वृत्तांत, 2 नाटक और 25 पुस्तकों सहित 178 पुस्तकों का लेखन किया है। चंद्रकांत मेहता का जन्म 20 अगस्त 1939 को पालनपुर में हुआ था। वे केशवलाल बख्शी और चंचलबेन के दूसरे बच्चे थे, जो एक गुजराती जैन परिवार था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पालनपुर में पूरी की। उन्होंने 1952 में सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से कला स्नातक पूरा किया। वे कलकत्ता चले गए, जहां उन्होंने 1956 में LLB और 1963 में इतिहास MA की पढ़ाई की। 1969 में वे बॉम्बे चले गए और वहीं बस गए और रहेजा कॉलेज में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। वे 1970 से 1980 तक इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर के रूप में मीठीबाई कॉलेज में शामिल हुए। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्रों को भी पढ़ाया और इसके सेनेट सदस्य भी थे। वह 1980 से 1982 तक LS रजनी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल रहे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। जन्म सन 1939 गुजरात। विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से अधिक हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित रहे। डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित है। साथ साथ चल रही किरण निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी के सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब मना है, दिशांतर, जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि प्रमुख है। प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐशो आराम की जिंदगी के भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहने आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे रुपयों से नहीं मिलता। जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया हुआ है। यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने एक बहुत अच्छा निबंध दिया है और उसका नाम है भीतरी समृद्धि। भीतरी माने अपने अंदर की खुशी, जो अंदर की समृद्धि है उसके बारे में बताया है। बहुत अच्छा निबंध है, हम पढ़ते हैं और सीखते जाते हैं। जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। पहला सेंटेंस ही है, द्रव्य भक्ति माने धन। जब धन बढ़ जाता है तो जीवन जीने की जो भक्ति है वो कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध को खो देते हैं। हम सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे से क्या खरीदेंगे? सुख खरीदेंगे। मगर सुख जो है वो सारा सुख पैसों से ही मिलता है या बिना पैसे के भी मिलता है? आपको मन की शांति कब मिलती है? जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, या किसी को भी आप कुछ देते हैं
जो आप में मतलब बिना स्वार्थ के देते हैं, तब आपको सबसे बढ़िया आनंद मिलता है, सबसे अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि हमें अंदर की खुशी कब मिलती है और वो कैसे खो जाती है वो भी बताया है। लिखा है, तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। ये जो है वो कोटेशन है, मतलब उसको आपको चैप्टर के अंत में आशय स्पष्ट करो में लिखना है कि तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। वो कैसे, वो चैप्टर के बाद आपको पता चल जाएगा। जब तृष्णाएं बढ़ती है, तृष्णा माने अपने अंदर की जो इच्छा होती है, प्यास होती है, उसे हम तृष्णा कहते हैं। तो तृष्णा जब बढ़ती है तो मनुष्य नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। आपके अंदर जब बहुत ज़्यादा पैसों का लालच आता है या किसी चीज़ के ऐसे मतलब अब बिना उसको मेहनत किए ले लेते हैं, तो आपके अंदर की जो नेकी है, अच्छाई जो है वो समाप्त हो जाती है। समाप्त होने में उसमें देर नहीं लगती। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। यह भी आपको आशय स्पष्ट करो में आएगा। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। अभी तक किसी कोई भी दर्जे ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। तृष्णातुर माने कोई चीज पाने के लिए आतुर होना। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था। कोई एक नगर है जहाँ खंडहर था, तो उसको खोद रहे थे, तो वहाँ पे एक नर कंकाल मतलब एक जिसको क्या बोलेंगे आप, हाड़ पिंजर मिला। तो उस व्यक्ति उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। क्यों? मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ कर रखा था। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक यह कहना चाहते हैं कि आप जब मृत्यु होती है तब आप कुछ ले जाते नहीं है। आपकी मृत्यु हो तब आप सब धन जो है वो यहाँ पे छोड़ कर जाते हैं। तो आप उसके लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? क्यों उसको पकड़ कर रखते हैं? इसका मोह क्यों होता है इतना? वो कहने का अर्थ है उनका। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमीरों की पारिवारिक समस्या को दर्शाते हुए धारावाहिकों में मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। यहाँ पे टेलीविज़न की बात है कि टेलीविज़न में जो धारावाहिक आते हैं उसमें जो स्त्रियों का मतलब हुलिया बताया जाता है, वो कैसी होती है? चेहरे पर बहुत सारा मेकअप, बहुत सारे गहने, बहुत अच्छे कपड़े। सिर्फ वही है जीवन का, यही हार्द होता है। मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। घर के भीतर गहनों से सजी सवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियाँ संस्कारिता की धज्जियाँ उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती है। आज आप कोई भी सीरियल देख लो तो सीरियलों में क्या दिखाया जाता है? घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े षड्यंत्र वही तो दिखाता है। तो क्या भारतीय संस्कृति इसी का नाम है? भारत में रहने वाली हर स्त्री ऐसी है? उसका वो प्रतीकात्मक रूप है। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? लेखक ने यहाँ क्वेश्चन मार्क रखा है कि क्या यही भारतीयता है? भारतीय स्त्री ऐसी है? क्वेश्चन मार्क है। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। लेखक कहते हैं कि यहाँ मनुष्य में जो आत्मीयता थी, जो त्याग की भावना थी, भारतीयता का जो मूल मंत्र है, वह हम लोग भूलते जा रहे हैं। भारत के आप ऋषि मुनि आप देखिए,
उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारे श्लोक दिए हैं, कहीं पे भी अपना खुद का नाम नहीं लिखा है। उन्होंने कहीं पे भी अपना नाम नीचे लिखा नहीं है कि यह ग्रंथ मेरा है। ऋषि मुनि का क्या तात्पर्य होता था कि वो जो ज्ञान है वो सब में बांटते फिरे। जितना भी उनके पास ज्ञान था उन्होंने श्लोक श्रुति द्वारा लोगों तक पहुंचाया। अपना नाम करने के लिए कुछ नहीं लिखा। तो भारतीय परंपरा का यह जो रूप है वह हम भूल गए हैं। हमें छोटा सा काम करके भी कहते ये मैंने किया है, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। ये हमारा जो अभिमान है वो गलत है। जब तक आप किसी को मदद नहीं करते, किसी के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते, तब तक आप में भारतीय संस्कृति का एक भी गुण नहीं है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना केवल स्वाभिमान है। जो गरीब व्यक्ति है उनके पास धन तो नहीं है, मगर क्या है? स्वाभिमान, स्व का अभिमान, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और उसका वो अहंकार नहीं है, स्वाभिमान है। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत छोटा मतलब बहुत बड़ा फर्क है, मगर अर्थ देखे तो सेम लगेगा आपको। स्व अभिमान और अभिमान। जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है। वह कहता है सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। यहाँ पर लेखक जो कहना चाहते हैं वो ये है कि हमारे अंदर आत्मीयता होनी चाहिए। सहृदयता माने किसी का भी दुख जो है वो हमारा दुख, सबका सुख है वो हमारा सुख। आशा मतलब हम निराश न हो। उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? हर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। मकान का एक ज़मीन का टुकड़ा हमें चाहिए रहने के लिए, मगर उसके लिए बहुत बड़ा मकान बनाने के लिए हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो इतना एक छोटे से अंश को पाने के लिए इतना सख्त परिश्रम की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? वो कहना चाहते हैं कि कायदे कानून की भाषा में अगर हमें कोई एक कहे कि ये मेरी जगह है, ये मेरा मकान है, ये मेरा, तो सारा वो सब लेके जाएंगे ऊपर। मृत्यु के बाद क्या अपना घर, कपड़ा, सोना सब लेकर जा सकते हैं? तो आप ऐसा क्यों नहीं समझते कि जो सारी पृथ्वी है वो हमारी है? तो इसमें ईर्ष्या क्यों होती है? यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। लेखक जो है वो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं रेल की टिकट लेकर पूरे देश की सैर कर सकता हूँ, मतलब पूरे देश में घूम सकता हूँ, तो क्या देश मेरा होना चाहिए? मतलब जो जितना भी है वो जितना भी दिखता है वो सब होना चाहिए? ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। आप हवा को खरीद नहीं सकते, आप सुंदरता को खरीद नहीं सकते। एक सुंदर सा फूल खिला है, आप उसको देखकर खुश होते हैं, मगर उसको तोड़ने की ज़रूरत है क्या?
नहीं, उसे देखकर ही उसका मज़ा लेना चाहिए। उसको तोड़ने से उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह बोल रहे हैं कि छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ, सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। उन सबको आपके साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप देखें वो सब आपके पास आ जाएगा? नहीं, क्योंकि जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है, उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊँगा। इस सृष्टि को मुझे इसी प्रकार आनंद अनेक चीज़ें प्रदान करती है। वो कहना चाहते हैं जो चीज़ जहाँ है वहाँ वो अच्छी ही है। आप उसे देखिए, आप उसका आनंद लीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि जितना भी देखूं उतना मेरे पास होना चाहिए, तो आपके अंदर लालच आएगा। लालच जो है वह बुरी तरह से आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। इस सृष्टि में इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान की है। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी, वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेखक जो है वो नेचर की बात कर रहे हैं। समुद्र, हवा, पक्षी, वृक्ष सब कुछ है, तो और किसी चीज़ की हमें क्या आवश्यकता है? आपको 2 टाइम की रोटी मिल जाए, अच्छा सा खाना मिल जाए, रहने के लिए घर हो, थोड़े बहुत कपड़े हो, तो इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है। इससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। मगर हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ। उसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतनी गाड़ी है, इसके पास इतना बंगला है। तो किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या नहीं है, उससे बेटर चीज़ क्या है कि हमारे पास जो है उसका हम आनंद लें। मगर हमें अपने पास जो है उसका संतोष नहीं है। दूसरों के पास जो चीज़ है वो हमें चाहिए, उसका लालच है और ज़्यादा और ज़्यादा। पहले स्कूटर होता था, उसके बाद गाड़ी आई, गाड़ी के बाद 2 गाड़ी, इससे बड़ी गाड़ी, इससे बड़ा बंगला, तो वो ख़त्म ही नहीं होता, उसका कोई एंड नहीं है। इस युग से पहले सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। आपके जीवन की ज़रूरियातें बहुत ही आराम से आपको मिल सकती है, मगर हमें और इससे भी ज़्यादा चाहिए। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट है, उसमें हम ये प्रकरण जो है वह समाप्त करेंगे। धन्यवाद।